चलिए और क्लास स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सिंथेसिस। वी हैव कंप्लीटेड सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, आज क्या स्टडी करेंगे हम? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टडी करेंगे। तो ध्यान देंगे सभी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब स्टडी करते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी फॉर्मेशन में क्या यूज करते हैं हम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको पता होना चाहिए वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर होती है डिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज इसके अंदर होती हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज का एक नाम और आपको बताया था, वो क्या है? शायद ध्यान होगा आपको, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को यूज करके या फिर डबल सिंपल सेंटेंस को सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम चेंज करें तो एक सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज में यूज करेंगे और एक सेंटेंस को हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को यूज करेंगे हम। इससे पहले सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के 3 टाइप्स मैं आपको बता दूं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के टाइप होते हैं 3, ठीक है। फर्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, इन 3 को यूज करके हम सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। ओके, सो नंबर 1 फर्स्ट टाइप, क्या यूज करके? बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेट करना, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, यू आर ए thief, you are a thief, first sentence. Second, it is known to all, second sentence। दोनों सेंटेंस को इंक्लूड करके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि डबल सेंटेंस को इंक्लूड करके कैसे, वो देखिए, यू आर ए thief, ये फर्स्ट सेंटेंस है। हम इस पूरे सेंटेंस को क्या बनाएंगे? नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज बनाएंगे तो क्या बन जाता है? ये
सब्जेक्ट बना दिया इस पूरे सेंटेंस को। यू आर ए थीप इज नोन टू ऑल। तुम एक चोर हो, यह सब जानते हैं। तुम एक चोर हो, यह सब जानते हैं। देखो, तो तुम एक चोर हो सबको पता है, तो इट को रिमूव किया, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट की जगह पे हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस को यूज कर लिया। तो ये क्या हो गया? बाय यूजिंग नाउन एज द सब्जेक्ट, एज द सब्जेक्ट, इस पूरे सब्जेक्ट को नाउन बना के हमने यूज कर लिया, इट को रिमूव कर दिया, इट की जगह ये सेंटेंस यूज कर लिया है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड देखिए। देखिए, राम इज अ डल बॉय। राम इज अ डल बॉय, फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस है, एवरी टीचर नोज इट। एवरी टीचर नोज इट। देखो, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। राम एक डल बॉय है, हर टीचर इस बात को जानता है। हर टीचर इस बात को जानता है। क्या? हर टीचर इस बात को जानता है कि राम एक डल बॉय है। तो देखो, इट कहाँ पे आया? ये रहा ऑब्जेक्ट में, नोज के बाद। तो अपने पहले वाले सेंटेंस को हम डिपेंडेंट क्लॉज बना के ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे। देखिए क्या करेंगे इसको हम, देखिए, एवरी टीचर नोज, एवरी टीचर नोज, किससे कनेक्ट करेंगे? दैट। दैट क्या जानता है टीचर? राम इज अ डल बॉय। तो ये अपना पूरा जो है इसको हमने नाउन के रूप में यूज किया है, और नाउन के रूप में यूज करके हमारे इस सेंटेंस का क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये वर्ब रही, ये हमारा सब्जेक्ट रहा। तो अब की बार ऑब्जेक्ट फॉर्म में नाउन काम में आई है। एवरी टीचर दैट राम इज ए डल बॉय। गुड। देखिए, अब आप इस बात को जानें, इसमें इट यूज हुआ है ऑब्जेक्ट में, तो अपने इस सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। पहले वाले में यूज हुआ था इट सब्जेक्ट फॉर्म में, तो हमने पहले वाले सेंटेंस को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भाई जहां पे अपने को ऐड लिख लीजिए, इसको मैं नया लिखता हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे। आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, फर्स्ट सेंटेंस है।
सेकंड देखिए क्या, यू मस्ट रैली ऑन इट, यू मस्ट रैली ऑन इट, ये सेकंड सेंटेंस है और ये फर्स्ट सेंटेंस है। दोनों को पढ़िए अच्छी तरह से। देखिए, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने यह तुम्हें कल बता दिया था, मैंने यह तुम्हें कल बता दिया था। यू मस्ट रैली ऑन इट, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने ये बात तुम्हें कल बता दी थी। अब देखिए इट कहाँ पे आया, तो प्रीपोजिशन के बाद में इट आया है, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। इट है जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वहीं पे हम अपने सेंटेंस को यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए। कैसे, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है ना, तो इस सेंटेंस को पहले लिखेंगे, यू मस्ट रैली ऑन, इट के अंदर इसको काम में लेंगे, रैली ऑन, और कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, यू मस्ट रैली ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो इट की जगह पे हमने अपने फर्स्ट वाले सेंटेंस को यूज किया। अब आप क्या कह रहे होंगे, सर दैट कहाँ गया, दोनों सेंटेंस को सेपरेट बोलिए एक बार, बोलिए, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने यह तुम्हें कल बताया था। यू मस्ट रैली ऑन इट, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए या तुम्हें इस पर आधारित होना चाहिए। देखो, यू मस्ट रैली ऑन, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, व्हाट जो, आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने कल तुम्हें बताई, तुम्हें इस बात पर आधारित होना चाहिए या निर्धारित होना चाहिए जो मैंने तुम्हें कल बताई, व्हाट, तो दैट रिमूव हो गया, इट की जगह हमने सेंटेंस यूज किया है। आगे चलिए, इसका लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, लिख लीजिए इसको, लास्ट, गांधी वॉज शॉट डेड, फुल स्टॉप, गांधी वॉज शॉट डेड। सेकंड है, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, all over the country like a wildfire, like a wildfire। सॉरी, कहाँ हो गया,
डबल हो गया। अब इनको एक करना है हम लोग को, फर्स्ट सेंटेंस ए और सेकंड ए, दोनों को एक जगह करना है। चलिए ठीक है, क्या करेंगे? द न्यूज, द न्यूज। अब न्यूज क्या है? द न्यूज, न्यूज क्या है? बोलिए, सॉरी, ध्यान देंगे। द न्यूज, न्यूज क्या है? दैट गांधी वॉज शॉट डेड। द न्यूज, समाचार, दैट गांधी वॉज शॉट डेड हो गया। स्प्रेड all over the country like a wildfire। ध्यान देंगे, द न्यूज दैट गांधी वॉज शॉट डेड, इसको क्या बना दिया? पढ़ चुके हैं हम इसको, नाउन। अपोजिशन, ये हमारी वर्ब है। तो वर्ब से पहले जितना भी पार्ट है सब्जेक्ट पार्ट हो गया। तो द न्यूज, न्यूज क्या? गांधी वॉज शॉट डेड। तो फर्स्ट सेंटेंस को नाउन अपोजिशन में यूज कर लिया और सब्जेक्ट बना दिया अपने सेंटेंस का। ये था लास्ट एग्जाम्पल नाउन क्लॉज का, कि अपने एक सेंटेंस को हम नाउन क्लॉज में यूज करके कैसे एडजस्ट करते हैं जिससे दोनों सेंटेंस कंबाइंड हो जाते हैं। चलिए लिख दीजिए इसको। शब्द बीच में जोड़ना पड़ेगा आपको। गुड, अभी देख रहा हूँ बेटे इसको। हाँ दिखाइए, नज़दीक लाइए गोविंद इसको थोड़ा सा। यस, देखिए कंप्लीट नहीं देख पा रहा हूँ, सॉरी, ध्यान दें। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। यहां पे देखो अनुमान लगाया, ही मे बी इनोसेंट, हो सकता है। तो मैं नहीं जानता हूं इफ या वेदर, इफ या वेदर, जिसमें आपको बता दूं मैं वेदर यूज करें। आई डू नॉट नो वेदर ही, I do not know whether he is innocent, he is innocent। में रिमूव हो गया, वेदर यूज किया। तो I do not know, मैं नहीं जानता हूं, वेदर ही इज इनोसेंट है, कि वो निर्दोष है। तो वेदर यूज किया है ना, कि वो निर्दोष है कि नहीं।
देखो, आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट, ही मे बी संभावना दी है, संभावना खत्म कर दी किसमें, वेदर में। तो वेदर ही इज इनोसेंट है कि वो निर्दोष है कि नहीं, है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं। दोनों बातें इस एक वर्ड में आ गई है, वेदर में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं इसको। ये अगेन ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है। नो वर्ब तक सेंटेंस कंप्लीट है हमारा, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इसको यूज किया है। मैं आपको ये वेदर क्लियर कर दूं, ध्यान देंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट बाद में हम स्टडी कर लेंगे। पहले वेदर को क्लियर कर लें एक बार। देखिए कैसे यूज करते हैं इनको। सी शेड टू मी, सॉरी, डू यू नो माय नेम, क्वेश्चन मार्क। एक तो ये अपना क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे सभी लोग, अभी क्लियर हो जाएगा। तो सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर नेम, फुल स्टॉप। देखिए माई चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, डू को हमने इफ में चेंज कर दिया। ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, इफ यूज किया हमने, इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होने के लिए इफ यूज किया। अब मैं इसमें एक चेंजमेंट करता हूँ, सभी ध्यान देंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस में सी सेड टू मी डू यू नो माई नेम, नेम और नॉट। अच्छी तरह देखिए, मैंने इसमें ये ऐड किया है फर्स्ट वाली बात में। तो जो ही और नॉट ऐड किया तो हमारे इफ की जगह पे अब आएगा वेदर आएगा। क्यों? क्योंकि चॉइस आ गई यहां पे, ये बात भी और ये बात भी। क्या तुम मेरा नाम जानते हो कि नहीं, जानते हो कि नहीं, दोनों बात, जानते हो या नहीं जानते हो, उसमें वेदर यूज करते हैं। और एक ही बात है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो, तो उसमें इफ यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो ये बात है अपने इस एग्जाम्पल में। डू यू नो ही मे बी इनोसेंट है दोनों में। तो डू यू नो वेदर ही इज इनोसेंट है। क्यों? क्योंकि इनोसेंट है कि नहीं, इस मामले में हम कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं कह पा रहे हैं, तो हमें वेदर यूज करना पड़ेगा। इफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेदर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आज आपका नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए बताया। इसके आगे कल स्टडी करेंगे, जिसको मैं हल्का सा बता दूं आपको। बाय द वे, अगर किसी को टेंस प्रॉब्लम है तो उस बात को हम बाद में दोबारा से रिवाइज करेंगे, उस टाइम लेंगे। और टेंस क्लियर है तो फिर हम इसको रिपीट में लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये, क्योंकि सीधे ही मैटर डाल दिया है। अभी जो आपका रिवाइज सिलेबस है उसमें ये बात आई है कि सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन 12th में अब की बार ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू दैट हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब से पहले हमने इतनी साउंड स्टडी नहीं किया इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत हल्का हल्का स्टडी किया है हमने। टिपिकल वर्ड या टिपिकल टॉपिक अब की बार डाला गया है, तो आपको भी थोड़ा जोर देना पड़ेगा माइंड पे। ये नहीं कि कहाँ से आया ये, क्योंकि 11th में आपके ये दोनों टॉपिक आ चुके हैं। अगर स्टडी हुई है आपकी 11th में
तो सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों 11th के टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अब 12th में हम स्टडी करेंगे, इसको ऐड कर दिया है अपने सिलेबस में। चलिए, तो पहला हमने पढ़ा नाउन क्लॉज, अब उसके बाद में आएगा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, हम एडजेक्टिव क्लॉज को यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब आपको मैं बता दूं कल के लिए। जो सेकंड पॉइंट है, एडजेक्टिव क्लॉज को यूज करके, देखिए, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको समझ लें सभी लोग। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा कि एक सेंटेंस को हम प्रिंसिपल सेंटेंस बना देंगे और सेकंड सेंटेंस को उस सेंटेंस का एडजेक्टिव बना देंगे। मीन टू से उस सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में सेकंड सेंटेंस कुछ ना कुछ एडिशनल कहेगा। एडजेक्टिव क्लॉज वही होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहते हैं, मीन से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं। तो कल हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा जो हमारे सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए एडिशनल कोई ना कोई बात कहेगा, उसमें हम एक सेंटेंस को पूरे को यूज कर लेंगे। टाइम होने को है, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, तब तक कल उसको देख लेंगे। आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस देखिए, द डॉग वॉज laying on the road. The dog was laying on the road. देखो, I saw a dog. फर्स्ट सेंटेंस में डॉग आया, सेकंड सेंटेंस इस डॉग की डेफिनेशन दे रहा है, मीन टू से इसको हम एडजेक्टिव बना देंगे, किसका? ऑब्जेक्ट का। ओके, ये हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।